हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन में। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछले क्लास में आपको क्लासिफिकेशन समाप्त किए थे, नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन को समाप्त किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम होगा, संख्या पद्धति। ठीक है, जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब लगभग एक बड़ा टॉपिक है जिसमें थोड़ा ज़्यादा दिन लगेगा समाप्त करने में। ठीक है, तो इसमें जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और वह भी क्लियर करेंगे तो जनरल लेवल का नहीं कि हल्का हल्का क्वेश्चन बताते हुए चले, मतलब बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम का बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम आप देखिए लिखा हुआ है, टॉपिक भी दिया हुआ है। अब नंबर सिस्टम का मतलब होगा कि आप नंबर्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम को मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स होगा, कि नंबर्स को हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक है आज नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मतलब संख्याओं का वर्गीकरण, उसको हिंदी मतलब किस तरह हम क्लासिफाई करते हैं, नंबर को किस तरह बांटते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नंबर्स है ना लिखा हुआ। तो नंबर्स को जो है आप सबसे पहले दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले को कहते हैं रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या हिंदी में कहते हैं। दूसरे को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। देखिए इसको दो दो भाग में डिवाइड किए, पहले को रियल नंबर का है, दूसरे को इमेजिनरी नंबर का है। ठीक है, तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है, मतलब वास्तविक संख्या कोई भी नंबर हो, दुनिया का नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के, यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होता है। ठीक है, उसमें इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो इमेजिनरी नंबर रूट में आता है, यानी कि जो रूट में निगेटिव हो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जैसे इसको ये हो गया -1 हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं निगेटिव, मतलब जो ऐसा जिसका जो है ना इमेजिनरी नंबर कहलाएगा जो रूट में हो और निगेटिव भी हो। ठीक है, तो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऐसा कोई भी हो, रूट -4 हो, ये भी क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आएगा रियल नंबर कोई भी नंबर हो, मतलब ये जो इमेजिनरी नंबर छोड़ के जितने भी नंबर है सब रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के इन्फिनिटिव तक हो सकता है। उसमें एक्सेप्शनल ये आ जाएगा कि रूट में, अगर रूट में निगेटिव आ जाएगा तो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर जो है, सबसे पहले हम बता दें कि आपका एसएससी या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव जनरल कंपटीशन है उसमें ये जो इमेजिनरी नंबर है ये आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में क्या है, रियल नंबर से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको रियल नंबर पर मेन फोकस करना है, इमेजिनरी नंबर से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, अगर इमेजिनरी नंबर से बहुत क्वेश्चन आएगा तो ये पूछ लिया जाएगा, देखिए आई का वैल्यू जो होता है वो रूट के अंदर -1 होता है। ठीक है, इसको इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, -1, यही आई का वैल्यू है। ठीक है, अगर हम आई का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो आपसे बहुत करेगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ये पूछ सकता है। आई का वैल्यू माइनस, तो स्क्वायर करेंगे तो ना, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ आएगा। अगर मान लीजिए कभी पूछ दिया जाए 3i² का वैल्यू, तो क्या आप नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि 3 तो होगा ही, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ यानी कि -3 होगा। ठीक है, तो इस तरह इमेजिनरी नंबर से बहुत मैक्सिमम आपसे, क्योंकि आप ये 12th 11th का ये सिलेबस है। ठीक है, तो आप अगर 11th में पढ़े होंगे तो इमेजिनरी नंबर पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें आई से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है वो सब सॉल्व किया जाता है, लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक नहीं है, मतलब हम लोग के सिलेबस में ही नहीं है, तो हम इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। अब जो मेरा टॉपिक है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम फर्दर दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहले को कहते हैं रेशनल नंबर, जिसको कहते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। ठीक है,
और दूसरे को कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। पहले रियल नंबर को हम दो भाग में फिर से डिवाइड किए, पहले को रेशनल नंबर कहे, दूसरे को इरेशनल नंबर कहे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, मतलब कोई भी नंबर हो -1 -2, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये भी क्या तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर एक ऐसा रूट में नंबर, ठीक है, जिसका जो है स्क्वायर रूट जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, मतलब अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है, उसको कहेंगे इरेशनल नंबर। जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब इरेशनल नंबर। अच्छा, इसमें एक पाई भी आता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, कभी कभी अगर पूछ लिया जाएगा जनरल एग्जाम में कि पाई जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसका जो है परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, मतलब ये रिपीट करते रहेगा नंबर। और ये जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते होंगे 1 पॉइंट कितना होता है, √3 का 7 2 3 करके ऐसे करके नंबर बदलते जाता है, मतलब चेंज होता है ना, तो एक ही नंबर भी नहीं रिपीट करता, ये नंबर चेंज होते जाएगा, ठीक है, 3 2 1 करके ऐसे करके चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो इसका परफेक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब इसका नंबर जो है पूरा जब निकालेंगे, जब अंडर रूट इसका निकालेंगे तो ये कभी मतलब खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, ये जो है बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर के। पाई भी जो है वो भी इरेशनल नंबर है। अब आप लोग कहिएगा कि पाई का तो वैल्यू 22/7 होता है, तो क्या ये इरेशनल नंबर कैसे है, हम बताते हैं इरेशनल नंबर की रियल वैल्यू जो है, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ठीक है। ये अप्रोक्स वैल्यू हम जब किसी मतलब एग्जाम मतलब सॉल्यूशन के लिए हम 22/7 का वैल्यू ले लेते हैं पाई का, लेकिन रियल वैल्यू ये नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, मतलब रियल वैल्यू 22/7 नहीं, इसका रियल वैल्यू पाई का होता है 3.1414, ऐसे 143 करके ऐसे करके ये भी बढ़ते जाएगा, मतलब इसको भी ये भी कहीं पर अंत नहीं करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा नंबर, ठीक है, ये कहीं पर जाकर के खत्म नहीं होने वाला, इसी तरह नंबर देते जाइएगा डिवाइड, ये भागते जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए हम पाई को इरेशनल नंबर में रखते हैं, ठीक। इसका वैल्यू 22/7 नहीं होता है, लेकिन हम अप्रोक्स वैल्यू लेकर के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आना चाहिए, समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए आपको रेशनल नंबर में, अब रेशनल नंबर को हम फिर से डिवाइड करते हैं दो भाग में, ठीक है। रेशनल नंबर को फिर से हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहले को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, जिसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। सेकेंड को क्या कहते हैं, सॉरी ये कहलाता है, क्या कहता है, फ्रैक्शन कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, इसको हिंदी में भिन्न कहते हैं, क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, यानी कि जो p/q के फॉर्मूला, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक क्या हुआ, पूर्णांक माइनस इंटीजर क्या इसको कहते हैं, -1 से लेकर के -1 -2 -3 -4 इसी तरह आकर के 0 पर आएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 इस तरह जाकर के इन्फिनिटी पर खत्म होगा, इसको क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो बीच का जो भी पार्ट होता है फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन होता है जो 3/4 हुआ, 22/7 हुआ, ये 22/7 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। ये रेशनल नंबर भी है 22/7, लेकिन ये 22/7 पाई जो होता है वो 22/7 होता ही नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू था, इसलिए पाई को हम इरेशनल नंबर में रखें, ठीक है। तो ये 22/7 फ्रैक्शन भी है और रेशनल नंबर भी है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाता है, ठीक है, 4/5 8/7, मतलब इस तरह के जो भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखते हैं उसको फ्रैक्शन करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, पूर्णांक को भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पूर्णांक को क्या करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं, समझ गया। तो पूर्णांक होता है, एक पॉजिटिव पूर्णांक होता है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हुआ, पॉजिटिव इंटीजर हुआ, जिसको हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है।
दूसरा हुआ निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अगर इसको एक और होता है पार्ट इसका जिसको हम जीरो कहते हैं, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। जीरो जो है वो ऐसा नंबर है जो ना कि पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो जीरो ये तीसरा पार्ट हुआ, यानी कि इसको तीन पार्ट में इंटीजर को हम बांटते हैं, ठीक है। पहला निगेटिव सॉरी पॉजिटिव इंटीजर हुआ, जीरो हुआ, दूसरा तीसरा निगेटिव इंटीजर हुआ। तो निगेटिव इंटीजर यानी कि -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, इसको कहेंगे निगेटिव इंटीजर। जीरो तो आप जानते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो +1 से लेकर के +2 +3 और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, ठीक है। तो अब पॉजिटिव इंटीजर को ही हम विभिन्न भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इतना समझ आया कि नहीं, इसको नोट कर लीजिए। ये जिस तरह से हम लिखे हुए हैं इसको आप भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, देख लिए, इतना नोट कर लिए होंगे। अब जो है आपको पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर जिसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, इसको हम कई भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए, पहले इवन नंबर हुआ, दूसरा ऑड हुआ, ऑड नंबर हुआ, तीसरा प्राइम नंबर हुआ, ठीक है, चौथा जो हुआ वो नेचुरल नंबर हुआ। ये नेचुरल नंबर पहले भी लिख सकते थे लेकिन ऐसे हम जनरली डिवाइड किए, ठीक है। तो इसको ये नहीं समझिएगा कि यहाँ नेचुरल नंबर आए या ऑड नंबर, हम सिर्फ डिवाइड करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर के बाद आपका होल नंबर हुआ, ठीक है, लगभग सारा नंबर लिख दिया, ठीक है। तो यही नंबर सब जो होता है इसी को डिवाइड करते इतने भाग में, ठीक है। तो अब इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या है, ये सबको आपको समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले इवन नंबर जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, दो से पूर्णतः विभाजित हो। पहला डिफिनीशन आप ये कह सकते हैं कि जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, विच इज डिविजिबल बाय, सॉरी यहाँ कंप्लीटली लिखा है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये आप कह सकते हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित है। इसी को सेकेंड लाइन में आप क्या कर सकते हैं, वैसी संख्या जो जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये आप उसको भी क्या कर सकते हैं इवन नंबर, क्योंकि जब इकाई अंक 2 4 6 8 आएगा या 0 आएगा, 0 2 4 6 8, जिसका यूनिट पैलेस क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तो वो दो से तो वो विभाजित होगा ही। जैसे मान लीजिए 80 लिखा हुआ, ये तो 2 से विभाजित होगा। 22 लिखा हुआ, ये 2 से विभाजित, क्योंकि हम जब डिवाइड करते हैं किसी 2 से तो हम सबसे पहले यही नंबर को चेक करते हैं कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, वैसी संख्या जिसका यूनिट पैलेस इकाई स्थान जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, तो उसको भी कहते हैं किसको, इवन नंबर कहते हैं, यानी कि सम संख्या कहते हैं इसको, हिंदी में सम संख्या कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया आपको। ऑड नंबर जिसका इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिसके इकाई अंक क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा खुद से। उसके बाद प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है, प्राइम नंबर यानी कि इसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर को विषम संख्या कहते हैं, ठीक है, विषम संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर जो है 2 ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक 5 लिख दी, ठीक है, इसको आप देख करके बताइए कि क्या ये 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, क्या और कोई नंबर से डिविजिबल है, यानी कि और किसी के पहाड़ा में आता है ये 5, या तो 1 से आता है या तो 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये एक प्राइम नंबर हुआ। या इसको इसी में दूसरा भाषा में हम कह सकते हैं कि वैसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, यानी कि मतलब उसका 2 ही के पहाड़ा में आता होगा, यानी कि 2 ही ऐसा नंबर है जिसके पहाड़ा में वो संख्या आता, वो क्या कहलाएगा,
प्राइम नंबर कहलाएगा, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आप 8 लिख करके देखिए, 8 नहीं आप 6 ही लिख करके देखिए, देखिए इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 4 फैक्टर है, तो क्या बताइए ये प्राइम नंबर है? नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वैसा संख्या जिसका फैक्टर मैक्सिमम 2 हो सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। या फिर वैसा भी कह सकते हैं जो खुद से डिविजिबल हो और किससे, या फिर 1 से डिविजिबल हो, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका हम 2-3 एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल होगा क्या, 2 बताते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब जितना देखिए, या तो ये खुद के टेबल में आएगा, या तो 13 का टेबल में आएगा, या 1 के टेबल में आएगा। जितना भी नंबर आप ऐसा होगा लीजिए, देखिए लिखा हुआ सब उसी तरह होगा, यानी कि सबका मैक्सिमम फैक्टर 2 ही होगा, इसी को कहते हैं फैक्टर। ठीक है, तो ये 2 के बारे में बात करते हैं। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, मतलब पूरा अभाज्य संख्या अगर लिख देंगे ना जितना होता है, तो उसमें सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है, बाकी सब देखिए विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर है। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है 2 जो इवन नंबर है। ठीक है, और ये सबसे छोटी इवन नंबर भी है, और क्या है, सबसे छोटी संख्या भी है। ये मत समझिए कि ये 2 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, क्योंकि देखिए 2 का फैक्टर या तो ये 2 के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर, ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं होता कि जो ऑड नंबर होगा वही प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो ये 2 एक सिंगल इवन नंबर है जो क्या है, एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो ऐसे करके भी पूछा जा सकता है कि 2 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं, या फिर सबसे छोटी प्राइम नंबर, प्राइम सम संख्या, मतलब प्राइम अभाज्य सम संख्या पूछा जाएगा, तो आपका आंसर 2 होगा। ठीक है, तो इसका हो गया। अब नेचुरल नंबर, बचपन से आप लोग क्या करते हैं, काउंटिंग नंबर जो होता है, जो काउंट किया जाता है 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक जो जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या होता है। ठीक, तो नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि 1 लिखा हुआ, 1 3, ऐसे से करके इन्फिनिटी तक जो जाता है वो, मतलब ये नेचुरल नंबर कहने का मेरा सिर्फ यही सेंस है कि जो 1 से स्टार्ट होकर के चले उसी को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं हिंदी में। ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब अगर ये 1 2 3 जो है ये 1 से स्टार्ट है, ये होल नंबर जो होगा वो कितना से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। मतलब वैसा नंबर जो नेचुरल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो उसको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, हम डिफिनीशन पूरा नहीं लिखे, आपको देखिए डिफिनीशन में कुछ नहीं रखा हुआ, आपका सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो वैसा नेचुरल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो उसको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ये बात आपको समझ आया कि नहीं, इतना क्लासिफिकेशन बताए नंबर्स को, इस तरह हम पूरा नंबर को क्लासिफाई करके बता दिए। अब जो आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा, मतलब एक ठो और बचा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ठीक है, इसको 100, अच्छा ये कहाँ प्राइम नंबर अभाज्य संख्या लिखा है ना, एक तो इसका भाज्य संख्या होता है जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको पहले हम वही लिख देते हैं, एक तो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। समझ आ रहा है, ये कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, मतलब जिसका 2 से अधिक फैक्टर होगा ना उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। सिर्फ इतना बात, मतलब इसका 2 फैक्टर है तो ये 2 से अधिक, मतलब भाज्य संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं होगा वो भाज्य संख्या होगा। ठीक है, मतलब अगर 8 है तो ये क्या, इसका कितना फैक्टर है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, यानी कि ये 4 फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब ये 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, यानी कि भाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक क्या हो, फैक्टर हो, यानी कि फैक्टर को शायद गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो 2 से अधिक फैक्टर हो उसको क्या कहते हैं,
कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। इतना बात आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 2 4 8 मतलब इसका 4 फैक्टर, यानी कि ये कंपोजिट नंबर है। और आप या दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी आप कह सकते हैं क्या, वैसा संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं हो, क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं को प्राइम नंबर, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में को प्राइम नंबर का काफी जरूरत पड़ता है, ठीक है। फिर से हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, उसमें जरूरत पड़ेगा तो आपको हम पूरा डिफाइन करके बताएंगे कि को प्राइम नंबर होता है क्या है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल जो समझ आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन करके बता रहे हैं, तो आपको सारे नंबर को हम समझा देते हैं। इसको सअभाज्य संख्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। अच्छा, ये को प्राइम नंबर समझ रहे हैं? को प्राइम मतलब खुद में ये दो गो जो नंबर होगा ना, उसमें खुद प्राइम नंबर होगा। आप नहीं समझे, देखिए बताते हैं। जैसे ये 3 है 8, ये को का बात कर रहा है, मतलब ये 2 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि 2 नंबर में हम देख रहे हैं कि ये 2 नंबर में जो है, जो कॉमन कुछ नहीं हो, बस इतना ही कहने का मतलब, कॉमन कुछ नहीं हो, कॉमन कुछ नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ये 3 8 क्या है, ये दोनों में कुछ कॉमन है, यानी कि इसका भी ना, ये 3 का मतलब ना 3 के टेबल में 8 आ रहा है, ना 8 के टेबल में 3, समझ रहे हैं ना। तो ये को प्राइम नंबर का है, यानी कि कॉमन कुछ नहीं हो। यानी कि अगर ये 3 के टेबल में 3 आ रहा है, तो 8 के टेबल में, सॉरी मतलब 2 के टेबल में 8 आ रहा है, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं। ये कहने का एक और एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। अगर 8 और 15 लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखिए ये 8 जो है ये 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है। लेकिन ये 15 जो होगा वो ना तो 2 के टेबल में आएगा, ना 4 के टेबल में, ना 8 के टेबल में। यानी कि ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। जब हम इसको फैक्टर करते हैं, फैक्टर समझ रहे हैं, गुणनखंड करते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है। और 15 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 × 1 होगा। यहाँ भी 1 लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये दोनों के बीच जब हम कॉमन ढूंढेंगे तो ना कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताइए, 5 8 भी को प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। अच्छा 5 15 ये को प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? ये को प्राइम नंबर कभी नहीं होगा। रीजन इसका यही है कि ये जो है 5 15, इसका फैक्टर देखिए, ये 5 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में, ये क्या होगा 5, यानी कि 5 और 3 का टेबल, यानी कि यहाँ 5 जो है ये कॉमन आ गया। यानी कि हमको क्या समझाया था अभी कि कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये कॉमन आ गया, यानी कि 5 के टेबल में ये भी आ गया, 5 के टेबल में ये भी आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। ये बात समझ आया कि नहीं आया? इसको इवन नंबर ऑड नंबर से कोई लेना देना नहीं कि यहाँ पर ऑड नंबर इवन नंबर, देखिए एक इवन नंबर लिए एक ऑड नंबर लिए, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन दोनों ऑड ही नंबर होगा, दोनों इवन नंबर ही होगा। 3 भी हो सकता, अगर 8 7 15 ये पूछेगा आपसे को प्राइम नंबर है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। 3 5 आएगा, ठीक है, इसका फैक्टर होगा, इसका 7 1 होगा, इसका 2 और 4 होगा या 8 होगा, जो भी 1 हो। तो देखिए कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि ये भी को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आज आपका पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका बनेगा वो यूनिट डिजिट पर बनेगा, कि यूनिट डिजिट जो कैसे फाइंड करते हैं। कभी भी किसी नंबर पर, जैसे मान लीजिए 8 के पावर 20 लिख दिया और पूछा क्या कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है जो एसएससी बैंक रेलवे या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उस लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे और उसका टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आपका वीडियो आज यहीं तक रहा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब जो वीडियो मतलब आपका रेगुलर जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। उससे क्या होगा, फायदा आप ही को होगा, ठीक है। आप रेगुलर वे में इसको देखिएगा तो आपका भी जो होगा माइंड क्लियर होगा, क्योंकि हम जो बताएंगे वो पूरा कंसेप्ट क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। और बाइलिंगुअल बताएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही लैंग्वेज में। अगर क्वेश्चन भी कराएंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल हो, ठीक है, यानी कि दोनों लैंग्वेज में हो, समझ रहे हैं ना, हिंदी और इंग्लिश में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कहीं पे मिस्टेक हो या कहीं अच्छा लगे, वीडियो अच्छा बहुत ज़्यादा लगे, आप कुछ सब बताना चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, कमेंट लिख, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बस आज का वीडियो इतना ही था।